नमस्कार, पेपरी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। केबीसी एक ऐसा शो जिसमें हर कोई जाना चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को सफलता मिले। और आज उन्हीं सफल लोगों में से एक हमारे साथ मौजूद हैं साहिल आदित्य। सबसे पहले साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आज हम साहिल से बात करेंगे इस जर्नी के बारे में, कैसे उनकी शुरुआत हुई और केबीसी के बाद जीतने के बाद कितना बदलाव आया। तो सबसे पहले साहिल जानते हैं कि अगर केबीसी से जीतने के पहले की अगर जर्नी देखें और उसके बाद की जर्नी देखें तो उसमें क्या चेंजेस आया है, क्या बदलाव आया है। मैम अगर केबीसी पहले की जर्नी देखें तो मैम कि केबीसी से पहले का जो था कि पहले केबीसी से नहीं था तो जी। इतना कुछ नहीं था। पहले भी पढ़ाई कर रहे थे और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जो लाइफ में पहले भी ऐसा भी नहीं था कि बदलाव ज़्यादा। ये है कि एक गेम में का पहले से था, सोचा था कि हाँ केबीसी में जाना है, एक अच्छा गेम खेलना है। जी। साहिल, हमने सुना था, देखा था आपका इंटरव्यू कि आपने केबीसी जीतने के बाद आपने कहा था कि आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी क्या आपकी अभी भी चल रही है क्या, या कोई प्लान चेंज हुआ है? इसके बारे में आप बताइए। नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है कि प्लान चेंज हुआ। पहले भी ये प्लान था कि यूपीएससी करना था, एज आईएएस ऑफिसर देश को सर्व करना था। तो पहले भी यही प्लान था, अभी भी वही प्लान है कि प्लान में कोई चेंजेस नहीं आया, चाहे करोड़पति नहीं भी बनते या बन भी गया, ऐसा कोई चेंजेस नहीं। पहले भी था कि हाँ ये आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अभी भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। साहिल, अगर बात आपके परिवार की करें, आर्थिक स्थिति की, तो शायद केबीसी से जीतने के पहले आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन केबीसी में जैसे ही आपने 1 करोड़ रुपए जीते तो क्या आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है? उस जर्नी को अगर देखें तो आप क्या कहेंगे? हाँ मैम, बिल्कुल बदलाव आया है कि एक फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी घर में। तो ये है कि फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी प्रॉब्लम रही, मगर केबीसी से जो भी अमाउंट मिला उसके घर की ज़रूरतों में जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा केबीसी आगे पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। और भी जो फैमिली में जितना भी हमने फाइनेंशियल तौर पे देखा तो फाइनेंशियल तौर पे एक स्टेबिलिटी मिली हुई है, तो हाँ उसमें केबीसी का बहुत बड़ा। साहिल, अगर बात करें केबीसी से जो आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, तो उस राशि का आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ तो खास इन्वेस्टमेंट अभी नहीं किया है, मगर हाँ जो भी अभी तो बैंक में ही अमाउंट है, तो हाँ जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे घर की ज़रूरत से घर एक होम लेना था तो एक घर ले लिया जाएगा उस पैसे अमाउंट से, और भी जो बेसिक ज़रूरतें होंगी उसको पूरा किया जाएगा उस पैसे से। तो ऐसा भी कुछ नहीं है स्पेशल। अगर बात करें केबीसी के मंच तक पहुंचना, एक छोटे से छतरपुर जिले से एक बेटा वहां तक पहुंचता है, पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करता है। अमिताभ बच्चन जो कि अपने आप में एक बड़े अभिनेता हैं, तो उनके साथ जब आप सवाल जवाब कर रहे थे, एक के बाद एक सवालों का आंसर दे रहे थे, तो उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे आपको कोई डर, कोई झिझक क्या उस? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता डर झिझक। जैसे आपने कहा केबीसी में जाने का हर कोई का एक सपना होता है, मगर ये बस मैंने भी पहले देखा जब ऐसा कोई शो ये हुआ करता था, हम लोग फैमिली के साथ देख, तो कभी लगा करता था हम भी कभी इस शो में जाएं, मगर पता नहीं था कैसे जा। तो एक प्रोसेस जब पता चली आज के दौर में इंटरनेट के माध्यम से कि कैसे केबीसी, तो मैंने भी रजिस्ट्रेशंस किए, उसमें वहाँ तक पहुँचे। पर ये था कि डर झिझक जब आप जाते हैं केबीसी में, केबीसी की टीम का वर्क कल्चर इतना अच्छा है कि आपको महसूस नहीं होता कि आप आए। बच्चन सर भी एक फैमिली की तरह आपसे बात करते, तो आपको डर झिझक नहीं रहती। बच्चन सर के साथ आप जब खेलते हैं तो एक हंसी मजाक के तौर पे वो गेम को खेल, ऐसा नहीं लगता कि कोई इतने बड़े पर्सन हमारे साथ बैठे हुए। अमिताभ बच्चन जैसे असल लाइफ में वैसे ही आपके साथ वो करते हैं, बहुत प्यार से आप वो करते हैं, इसलिए हाँ। आपने मात्र 19 साल की उम्र में केबीसी में गए और 1 करोड़ रुपए जीते। शायद इस एज में युवा इतना आगे, मतलब इतना करियर के बारे में नहीं सोचते। अगर जो तैयारी कर रहे हैं युवा, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैम यही है कि अगर ये तैयारी ये है कि हाँ काफ़ी कम उम्र है, मगर ये सोचा था कि हाँ केबीसी का, मगर ये था कि अगर जैसे मेरी इंस्पिरेशन भी स्वामी विवेकानंद जी हैं, तो उनका एक कोटेशन भी है कि उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर। तो स्वामी विवेकानंद भी कहते थे यूथ में जो पावर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो यूथ को, आज का यूथ कुछ भी कर सकता है लाइफ में। तो ऐसा है कि आप जिस काम में अच्छे हैं, जिसमें आपका दिलचस्पी, जिसमें आपका शौक है, उसी को फॉलो करें, अपनी हॉबी को परस्यू करें, जिसमें आपका मन लगता है उस चीज़ को करें। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का एक कल्चर है, आप अगर डांस में अच्छे हैं तो डांस में भी करियर, स्पोर्ट्स में करियर है। आज डाइवर्सिटी है करियर्स में, ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन में ही कुछ, जिसमें आपका मन लगता है उसमें वर्क करें। अगर साहिल बात करें आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, क्या आपका शौक़ रहा है? क्या अभी आप किस तरीके से सोचते हैं समाज को लेके? क्या आप थोड़ा सा अपना शौक़ के बारे में बताइए। मैम जैसा कि मेरी हॉबी है कि मैं मतलब ट्रैवलिंग, घूमने का बहुत शौकीन हूँ, और मुझे फ़ुटबॉल खेलने का काफ़ी शौक़ है और मूवीज़ वगैरह देखने का जो भी आते हैं। तो मैं भी अपनी जो भी पढ़ाई है वो इसमें, क्योंकि आज के दौर में यह है कि भीड़ भाड़ में लोग लगे हुए हैं, तो अपने लिए कुछ समय ही नहीं निकाल रहे हैं। तो
तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, और जो आपके शौक से, क्योंकि वो आपको अंदर से एक एंजॉयमेंट फील करते हैं। साहिल, बात करें अब बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड से आपका पुराना रिश्ता रहा है, अभी भी है, तो यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बुंदेलखंड में बहुत सा हुनर है, बहुत यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, जहाँ पे जो भी बच्चे हैं, तो यहाँ बहुत बुंदेलखंड की युवा प्रतिभाएं जो हैं वो हर जगह कमाल कर रही हैं। मगर एजुकेशन सिस्टम जो देखा जाए, अभी भी एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कोलैप्स कर रहा है। तो वहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार है। गवर्नमेंट हमारे बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, आगे बेहतर प्रयास होंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे मैम, ऐसा कुछ नहीं। बुंदेलखंड का और यहाँ से कि बुंदेलखंड में कल्चर के तौर पे देखें हम, इतनी डाइवर्सिटी है, वो बुंदेलखंड एक अपना अलग संस्कृति रखता है, इसलिए हाँ। लास्ट सवाल हमारा ये है कि केबीसी में जाने के बाद आपकी एक अलग ही पहचान बन गई है, तो अब आप कहीं भी जाते हैं तो शायद मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन होता ही है, तो आपको क्या मतलब पहचान केबीसी जीतने के बाद कैसा महसूस करते हैं लोगों के बीच जब आप जाते हैं और लोग बोलते हैं कि केबीसी से जीत के आया है, वो भी 1 करोड़ रुपए, तो अब आपको कैसा महसूस होता है? नहीं मैम, बहुत अच्छा लगता है, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, लोग जानते हैं आपको कि हाँ आप केबीसी में खेल के आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। दूर दूर से लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं आज, मतलब लोग, कुछ लोग इंस्पायर भी होते इस चीज़ से कि हाँ कि अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस ग्रुप मायने रखता है कि लाइफ में कि आप इतनी कम उम्र के तो नहीं कर, और आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कोई। तो मतलब लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, लोगों को खुशी है, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, तो इस प्यार के लिए मैं भी उन सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो ये थे साहिल, जिन्होंने 19 साल की उम्र में केबीसी से 1 करोड़ रुपए जीत कर आए हैं और छतरपुर जिला का ही नाम नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। छतरपुर के पन्ना रोड पर एक भव्य और सर्व सुविधा युक्त आवास किराए के लिए उपलब्ध है। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस भव्य इमारत को तलाश है अच्छे किराएदारों की, यानी बैंक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या फिर कॉलेज के लिए संपर्क करें। पन्ना नाके पर डॉक्टर सुनील शर्मा क्लिनिक से महज 15 सेकंड की दूरी पर स्थित है ये भव्य सुविधाजनक बिल्डिंग। 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित इस बिल्डिंग में 10,000 स्क्वायर फीट की विशाल पार्किंग मौजूद है। बिल्डिंग में मौजूद है एक विशाल बेसमेंट जिसकी साइज है 4,200 स्क्वायर फीट। इसमें 2 स्टोर और एक कॉमन टॉयलेट मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं 8 बड़े कमरे जिनकी साइज है 500 स्क्वायर फीट, एक बड़ा हॉल 680 स्क्वायर फीट का, कॉमन टॉयलेट्स गर्ल्स और बॉयज के लिए, साथ ही 2 स्टोर रूम। फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हैं 500 स्क्वायर फीट के 6 विशाल कमरे, 680 स्क्वायर फीट का एक विशाल हॉल, 920 स्क्वायर फीट का एक और बड़ा हॉल, इसके साथ ही गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग टॉयलेट्स और 2 स्टोर रूम। भवन की अन्य सुविधाएं अग्निशामक यंत्र जिसमें स्प्रिंकलर और वाटर डोज उपलब्ध है। सभी कमरों में एसी के पॉइंट, 24 घंटे स्वच्छ हवा और पानी, सभी फ्लोर में कॉमन लेटरिन बाथरूम उपलब्ध, हॉल के साथ स्टोर उपलब्ध, सब मीटर की फैसिलिटी, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए विशाल पार्किंग, साफ स्वच्छ और हवादार कमरे, बेसमेंट एरिया, आकस्मिक निकास एरिया सभी फ्लोर पर उपलब्ध, लिफ्ट एरिया, सभी कमरों में 4 फीट वॉल एवं फ्लोर टाइल वर्क्स, 8 फीट चौड़ी गैलरी, एक ऑफिस, स्टाफ रूम, कैंटीन, अतिरिक्त वाटर टैंक, बाउंड्री के चारों ओर आकर्षक पेड़ पौधे, भवन के 3 साइड से 25 बाई 20 का रोड, पार्किंग में उपलब्ध स्ट्रीट लाइट। तो इस सुविधाजनक बिल्डिंग को किराए से हासिल करने के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर।